हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक कुशवाहा है। मैं गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। एज ए प्रोफेशन बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी एज 30 ईयर्स है। मैं यहाँ पे 20th ऑफ दिसंबर को आया था I7 चौधरी क्लिनिक पे। और यहाँ पे जब मैं आया था 20th को तो काफ़ी चीज़ें सिस्टमेटिक थी। चश्मे के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरा सिलेंड्रिकल नंबर है तो मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे सही दिखता था। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर टिल्ट हो रहा है तो मुझे ब्लरीनेस आ जाती थी उसमें, स्पेक्स में। और दूसरी चीज़ ये थी कि मास्क लगाने में प्रॉब्लम होती है। आप बारिश में गाड़ी नहीं चला सकते, विदाउट स्पेक्स काम नहीं कर सकते। और सिलेंड्रिकल नंबर में ज़्यादा हाई होता है तो यूजुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आप सर हमेशा हल्का सा भारी रहता है जब भी आप लॉन्ग टाइम तक डेस्कटॉप पे काम करते हो। तो मैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे 8 से 10 घंटे पर डे देने ही होते हैं। मतलब जैसे मेरा ये फोकस है, मैं ऐसे देख पा रहा हूँ अच्छे से। अगर मैं आज मेरा हेड एकदम फ्रंट में है और मैं इस साइड देखने की कोशिश करूँगा आँख से तो प्रॉपरली नहीं दिखेगा। जैसे कि एक्सेस का बहुत प्रॉब्लम है। अगर चश्मा थोड़ा भी, अगर लेंस भी फिट करने वाले ने थोड़ा भी टेढ़ा लगा दिया तो इतने हाई पावर पे वो एक्सेस 5 डिग्री पे भी बहुत मतलब डिफरेंस मालूम चलता है। आप चीज़ें क्लियर नहीं देखेंगे, आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। खेलने में ऑब्वियसली यहाँ जैसे बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब वो नहीं आएगी शायद। जैसे कि स्पेक्स लगाते हैं तो यूजुअली वो क्या होते हैं, वो बार बार आज नीचे आते हैं जब भी आप कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो, और बहुत दिक्कत होती है। आप बहुत स्प्रिंट वाले गेम्स नहीं खेल सकते स्पेक्स के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी इसमें। और मैं विदाउट स्पेक्स काम कर सकता हूँ, मुझे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे स्पेक्स। मैं यूजुअली कहीं भी ट्रैवल करता था तो मैं कम से कम 2 पेयर लेके चलता था स्पेक्स के, क्योंकि बाई चांस कभी ट्रैवल में कोई गिर गया, टूट गया तो एटलीस्ट दूसरा हो, क्योंकि बिना स्पेक्स के तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। आप इसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे उस प्लेस को अगर आप गए हो कहीं घूमने। तो सिलेंड्रिकल नंबर अभी मेरा सही हो गया है एज पर राइल सर। तो बोलें कि आपका 655 एक्चुअली, बट अभी और विजन क्लियर होगा। जैसे कि कल ही सर्जरी हुई है मेरी। सो दिल्ली का मेन चूज़ करने का कारण यही था कि मैंने जितना भी रिसर्च किया था ऑनलाइन, उसमें मुझे मतलब कोई भी एमपी में दिखा नहीं जो कंटूर विजन कर रहा है प्रॉपर्ली। वो बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, बट मुझे श्योरिटी नहीं हो पा रही थी किसी वजह से। बट I7 का मैंने जितना भी फीडबैक को फॉलोअप किया कॉल पे और बाकी लोगों से, तो मुझे फीडबैक अच्छा ही मिला और इस वजह से मैंने I7 को चूज़ किया सर। क्योंकि यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट कंटूर विजन वो करते हैं, बाकी जगह कोई श्योरिटी नहीं है। वो पुरानी लेज़र करते हैं जो कि बहुत आउटडेटेड हो गई है आज के टाइम पे अगर आप कंपेयर करें तो कंटूरा से। मैंने काफ़ी रिसर्च किया एक्चुअली, मैंने करीब 1 महीने पूरा रिसर्च किया उस पर, और तब जाके पता चला कि कंटूर विजन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आपको जो लेज़र में चीज़ें मिल रही हैं उससे एडवांस चीज़ें ही मिलेंगी कंटूरा में, जिसमें कि उसकी टोपोग्राफी की 2000 पिक्चर्स वो लोग लेते हैं। पुराने लेज़र में वो लोग 200 पिक्चर्स लेते थे, तो ऑब्वियसली 200 और 22,000 में काफ़ी डिफरेंस होता है। थोड़ा पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि कंटूरा एक्चुअली 4-5 जगह ही हो रहा है, बट आप गूगल वगैरह पे ज़्यादा सर्च करेंगे तो आपको कुछ ही लोकेशन मिलेंगी जो श्योरिटी देंगे आपको कि कंटूरा विजन कर रही हैं। तो इसलिए सर थोड़ा यही था कि I7 कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो टच था सर कि हाँ यहाँ पे कम से कम कंटूरा होता है। सर मेरा जैसे टेस्ट हुए जितने भी सारे यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे हुए, टोपोग्राफी वगैरह मेरी सब अच्छे से हुई। सबसे अच्छी बात है कि सिलेंड्रिकल नंबर का सर उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा लिया। बाकी ऑप्टिकल्स पे नॉर्मली वो जस्ट एक वो लेंसेज लगाते हैं, वो चेक करके आपको सिलेंड्रिकल नंबर देते हैं, बट यहाँ पे और भी दूसरी चीज़ें की उन्होंने जिससे कि मेरा परफेक्ट सिलेंड्रिकल नंबर आया और वही क्योर हुआ। और राइल सर भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मतलब जो मेरा फर्स्ट टाइम में चेकअप्स हुए, उन्होंने पहले सजेस्ट मुझे ICL के लिए किया था, बट ICL में नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि मेरा 4 बिलो फ्लोर था और मुझे पता था बिलो 4 क्योर हो सकता है इससे। तो उन्होंने भी किया कि हाँ हो सकता है, बट कभी कभी चांसेस होते हैं कि जो 3+ सिलेंड्रिकल नंबर्स होते हैं वो रह जाता है थोड़ा। सर ने भी मुझे बोला था कि आपका रह सकता है, बट लकीली मेरा नहीं हुआ। मेरा क्योर हो गया है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरा 6/6 और 6/5 विजन होगा। कैसे आप ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, अभी कुछ नहीं। एक बार आपको विजन चेक कर लेता हूँ। लास्ट लाइन PHTDFEZ. गुड। दिस इज 6/6 विजन, सो कैन रीड द 6/5 द लास्ट लाइन। BRLTC. परफेक्ट। अगेन BLEFN. परफेक्ट। ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट डे विजन है, अभी और बेटर होगा विजन। Okay. Now I am actually independent because there is no dependency on my specs, and I can go without my specs actually, and I can explore the things, and I can use different specs as well, like goggles and all. So स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं स्पेक्स की वजह से आप हेजिटेट करते हो और इन्वॉल्व नहीं होते पार्टिसिपेट करने के लिए। आप 1-2 लोगों के साथ खेल सकते हो, बट पार्टिसिपेट करने में हेजिटेट करते हो। कहीं ना कहीं स्पेक्स आपको प्रॉब्लम देते हैं। जैसे कल मेरी सर्जरी हुई थी तो रात को थोड़ी स्वेलिंग थी और ब्लरीनेस थी थोड़े मेरे विजन में, बट आज सुबह जैसे सबसे पहले आप उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल ही चेक करते हैं किसी का फ़ोन आया नहीं आया, तो मैंने वो चेक किया तो मैं बिना उसके पढ़ पा रहा था। तो यहाँ पे जैसे बोर्ड्स लगे हुए हैं, टीवी चल
रहा है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, दूर से कुछ गेट पे कुछ लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ पा रहा था वो, ये एक बहुत अच्छी बात है, पहले ऐसा नहीं होता था। सर एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगा, जैसे कि मैं घूमा हूँ जैसे कि काफ़ी जगह, तो जैसे कि आप ट्रैक करोगे और आप स्पेशली आप बीच वगैरह पे जाओगे, तो बीचेस पे क्या होता है, वहाँ पे सॉल्टी एयर चलती है थोड़ी, तो आप कभी भी ऐसे जाओगे तो आपके हाथ पे थोड़े चिपचिपे टाइप हो जाते हैं, और यूजुअली स्पेक्स वाले जो होते हैं उनके स्पेक्स पे एक लेयर आ जाती है आगे, और वो आपको क्लियर करना पड़ती है हर आधे पौन घंटे में। अगर वो क्लियर नहीं करेंगे तो आप देख ही नहीं पाओगे, एकदम ब्लर हो जाता है वो, और बिना स्पेक्स के तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे ही सेम चीज़ हिली एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में आप जाओगे तो वहाँ पे एक पॉइंट के बाद थोड़ी ओस आने लगती है, थोड़ा फॉग रहता है वहाँ पे, तो फॉग से भी आप नहीं देख पाते, क्योंकि जैसे जैसे आप पीक पे जाओगे वैसे वैसे फॉग बढ़ता जाएगा और आपके चश्मे पे वो साफ करना पड़ेगा हर बार, तो आपको उसमें ही एडजस्ट करना होता है कि आप जा रहे हो, उस थोड़ी बहुत है, आप थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन हाँ फिर भी चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया मेरे लिए कि अब मुझे वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, एटलीस्ट स्पेक्स की डिपेंडेंसी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है।